सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ स्पाइके ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ आई वाज एबल टू गो फ्रॉम दैट 5 लाख बैरियर टू दैट 14 लाख बैरियर एंड सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्या मेरी स्ट्रैटेजीज थी, क्या मेरे डूज एंड डोंट्स थे, या क्या ओवरऑल पाथ मेरा था वहाँ तक जाने के लिए। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। और आई एम रियल सॉरी कि मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, क्योंकि 7-8 महीने से यही पूरा प्लेसमेंट सीज़न चल रहा था और इसकी मेहनत चल रही थी थोड़ी, तो वीडियोस प्रॉपर बन नहीं पा रही थी। बट अब से हम लोग कोशिश करेंगे कि रेगुलर आ पाएँ वीडियोस। और जितना भी मैंने 7-8 महीने में सीखा है, मैं कोशिश करूँगा वो सारा आपको सिखा पाऊँ प्रॉपरली, या किसी भी वे में आपको हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ कि कहाँ से मेरे को वो 5 LPA वाला कहाँ मिला था और 14 LPA वाला कहाँ मिला था, और क्या क्या बीच में आए, कौन सी कंपनीज में मैं बैठा। तो सबसे पहली कंपनी जहाँ से मेरे को ऑफर लेटर मिला था वो था इन्फोसिस के थ्रू। एक्चुअली मैंने एक हैकेथॉन दिया था, हैक विद इन्फी। तो उसमें आई वॉज एबल टू सिक्योर, like I was able to get a PPI from there, प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू करके था। तो उसमें 3 क्वेश्चंस थे 3 घंटे में। तो उसमें आई वॉज एबल टू डू अक्रॉस आई गेस 1.5 या 1.75 क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे। तो मेरे को DSC रोल के लिए एक प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू आया था। तो वो जैसे ही हुआ था, उसका इंटरव्यू वगैरह हुआ था फिनिश, तो सही सा हो गया था और आई वॉज एबल टू गेट दैट 5 LPA वाला प्रोफाइल। और उसके बाद और भी बहुत सारी कंपनीज में मैं बैठा था। तो मेरे पास एक ऑल्टेयर कंपनी का 7 LPA का भी एक ऑफर लेटर है। एंड करेंटली अभी नेटमिट्स का प्रोसेस चल रहा है, TCS का प्रोसेस चल रहा है। एंड आई वॉज फाइनली एबल टू गेट दैट 14 LPA वाला CTC फ्रॉम आयोन ग्रुप एज वेल। हमारे कॉलेज में ऑन कैंपस थी। तो आपको मैं पूरा बताता हूँ स्ट्रैटेजीज, अब देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी PPT, जिसमें मतलब मैंने सारी कुछ मेंशन कर रखे हैं कि स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या हो सकती थी, क्या क्या डूज होने चाहिए, क्या क्या डोंट्स होने चाहिए अगर आप एक अच्छी कंपनी में लैंड करना चाहते हो। तो ये सबसे पहले था कि जो मेरे को हैक विद इन्फी के थ्रू ऑफर लेटर आया था, द रोल का नाम था डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर रोल, DSC रोल है। एंड CTC प्रोवाइडेड जो थी वो थी 5 LPA। अब इसके बाद ये देखते हैं कि सबसे पहला जो ऑन कैंपस हमारे पास आयोन ग्रुप का मेल आया था वो ये था, जिसमें ये 2 रोल्स लेके आए थे, रोटेशनल डेवलपर और रोटेशनल एनालिस्ट। दोनों ही टेक्निकल रोल्स थे। और जो CTC ऑफर्ड थी ये अराउंड 14 LPA थी, थोड़ा उससे ज़्यादा था, जिसमें 50,000 रीलोकेशन बोनस था और बाकी आपका पूरा इन हैंड था। इसके बाद हमने इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या क्या डूज होने चाहिए और क्या क्या डोंट्स होने चाहिए, या क्या मैंने फॉलो करा था जो आपको भी हेल्प करेंगी। तो स्ट्रैटेजीज में सबसे पहली चीज़ क्या थी कि नो योर वीकनेसेस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितने भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको आपको एक पेन एंड पेपर पे नोट डाउन कर लेना है, और उसके बाद आपको एक एक करके उनको इम्प्रूव करना है। ये चीज़ मुझे याद है मैंने नवंबर दिसंबर में करी थी। इसमें मैंने अपने सारे वीक पॉइंट्स लिख लिए थे, जैसे कि क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे को थ्योरी सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने थे, जो कि CSE के होते हैं, जैसे कि DBMS, या फिर SQL सीखनी है, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क सीखने हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है। तो ये सारा कुछ मेरे को सीखना पड़ रहा था फॉर द प्लेसमेंट सीजन। तो ये चीज़ मेरा वीक पॉइंट था कि मुझे ये चीज़ें नहीं आती थी। फिर DSA के कुछ नेम्ड क्वेश्चंस थे जो कि मुझे नहीं आते थे। तो ये सारे मेरे वीक पॉइंट्स थे और मैंने इनको नोट डाउन कर लिया। अब मेरा काम क्या था, एक एक करके उन वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करना। और जहाँ से मतलब मैंने ये पढ़े थे अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स वगैरह, वो मैं एक दूसरी वीडियो में स्पेशली कवर करवा दूंगा। इसके बाद एक और मेन चीज़ कि ना आपको ध्यान क्या रखना है कि इसके बीच में अगर कोई छोटी मोटी कंपनी आ रही है, जैसे कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक की कंपनीज आ रही हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बिल्कुल ही आप भूल जाओ, बट उनको आप फॉर द टाइम बीइंग आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी आपको क्या करना है, अपने वीक पॉइंट पे काम करना है और आपको बड़ी कंपनीज का अभी एम करना है। उसके बाद इन पे देखना है एज अ बैकअप। ठीक है,
तो अभी ये बीच में आपके पाथ को हिंडर करेंगी, इसलिए कुछ स्मॉलर कंपनीज जो होंगी आप उनके पेपर को छोड़ सकते हो और अपने वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करो, ताकि आप एक अच्छी कंपनी के लिए अपने आप को डेवलप कर पाओ। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद योर सीनियर्स। अब मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सीनियर्स जो है वो ऑलरेडी इस फेज को क्रॉस कर चुके हैं। प्लेसमेंट सीजन में जो हमारे अंदर पैनिक होता है और एंजाइटी होती है, वो चीज़ ऑलरेडी वो लोग क्रॉस कर चुके हैं। उन्हें आइडिया है कि क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, कंपनीज क्या पूछेंगी इंटरव्यूज़ में। तो हमेशा उनसे कनेक्टेड रहो, उनसे क्वेश्चंस पूछते रहो, और ये लोग ना आपको क्या करेंगे, एग्जैक्ट गाइड बताएंगे, मतलब एग्जैक्ट पाथ बताएंगे जो कि आपको एक अच्छी कंपनी के लिए मतलब बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि ये आपको बताएंगे कि एक कंपनी स्पेसिफिक पढ़ाई कैसे करनी है, कि अगर एक पर्टिकुलर कंपनी आ रही है तो उसके लिए ये चीज़ें आनी चाहिए। तो ये चीज़ कौन बताएगा, कि आपके सीनियर्स बताएंगे। तो आपको उनसे कनेक्टेड रहना है। अब ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लर्न व्हाट वाज द रॉन्ग थिंग यू डिड इन योर लास्ट इंटरव्यू। आपको हर एक इंटरव्यू से कुछ ना कुछ सीखना है। ठीक है, अगर उसमें हम लोग फेल हो रहे हैं तो क्यों फेल हुए, या अगर उसमें हम लोग सेलेक्ट हुए तो क्यों सेलेक्ट हुए। अगर सेलेक्ट हुए तो क्या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, क्या मुझे उसको थोड़ा मतलब अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना चाहिए, क्या मेरा कॉन्फिडेंस मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, या फिर अगर मेरा वीक पॉइंट है कुछ, तो क्या पता मेरा कॉन्फिडेंस मेरा वीक पॉइंट है, तो मुझे उस पर काम करना पड़ेगा, और अगर वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो मैं उसको होल्ड करके रखूंगा, उसको और इम्प्रूव करूंगा। तो हर एक बार क्या करना है, अपने पुराने इंटरव्यू से सीखना है। ठीक है, अब डूज देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यही आपको एक अच्छी कंपनी में पहुंचाने के लिए सफिशिएंट है। सबसे पहली चीज़, इम्प्रूव योर रेज्यूमे। आपको अपने रेज्यूमे को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने से मेरा मतलब क्या है, कि अभी देखो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। अगर आपको लाइक ये भी देखना पड़ेगा कि क्या अभी ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कि अगर मान लो काफ़ी कंपनीज अभी PL/SQL देख रही हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, उस हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा। या आपको अपने रिज्यूमे में DSA के क्वेश्चन स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, कि मैंने कोड शेफ पे इतने क्वेश्चंस करे हैं, या फिर मैंने लीड कोड के इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं। तो आपको अपने रिज्यूमे को देखना है और बार बार इम्प्रूव करते रहना है उसको। एक ही रिज्यूमे पे स्टक नहीं रहना, उसको इम्प्रूव आप करते रहो। और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो आप, उसमें अपने इंटर्नशिप्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दो। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ना आपका ओवरऑल मोरल भी बूस्ट करेंगे, और साथ के साथ आपको ना कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगे। कंपनीज भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, मतलब अट्रैक्ट होंगी इस चीज़ से, अगर आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में ज़्यादा आगे बढ़ते हो तो। फिर बहुत मेन चीज़ है कि नो व्हाट यू हैव रिटन इन योर रिज्यूमे। ठीक है, डोंट ऐड फेक प्रोजेक्ट्स। अब आपको अपने रिज्यूमे में जितनी भी चीज़ें आना, सब कुछ A to Z आनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर का काम होगा, किसी भी आप कंपनी में चले जाओ, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, आपके रिज्यूमे से पूछेगा, और आपके प्रोजेक्ट्स के एकदम डीप तक जाएगा वो। उसके प्रोज एंड कॉन्स पूछेगा, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, हर चीज़ पूछेंगे वो लोग आपसे। तो आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए जो आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखा है। अब एप्टीट्यूड क्यों सीखना चाहिए, प्रैक्टिस एप्टीट्यूड राइट फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि एप्टीट्यूड ही क्लियर करवाएगा। कितने एग्जाम्स होते हैं, जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, जितने भी मतलब थोड़े ये मिड रेंज कंपनीज हैं, एक्सेंचर हो गई, जो कि अच्छा पैकेज भी ऑफर करती हैं, एज अ बैकअप भी रह सकता है और एज अ गुड किक स्टार्ट भी होता है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, एप्टीट्यूड लेती हैं, और एप्टीट्यूड में आपको फेल नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, एप्टीट्यूड में निकल जाते हैं। 600-700 बच्चे देते हैं, उसमें से एप्टीट्यूड में सिर्फ 100-150 रह जाते हैं। तो अपने एप्टीट्यूड पे शुरू से आप ध्यान दो। ये नहीं कह रहा कि आपको आते नहीं होंगे क्वेश्चंस, आते होंगे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सीखनी है आपको। तो टाइम कैसे मैनेज करेंगे, वो चीज़ पे ध्यान रखना है। फिर लास्ट चीज़, प्रैक्टिस नेम DSA क्वेश्चंस। अगर आप टेक्निकल रोल की तरफ जा रहे हो तो आपको नेम DSA क्वेश्चंस आने ही चाहिए, ये एक मस्ट है। ठीक है, लव बब्बर की 450 क्वेश्चंस की सीट है, पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं सब चाट जाओ, DSA आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, लेकिन नेम्ड क्वेश्चंस ध्यान रखना, वो करने ही करने हैं। डोंट्स क्या है,
स्टॉप प्रैक्टिसिंग ओनली इजी लेवल क्वेश्चंस। हमारी आदत क्या होती है, लीड कोड पे जाते हैं, इजी लेवल क्वेश्चंस देखे, 5-10 कर लिए, हमें लगता है कि हाँ यार कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हो गया, ये क्वेश्चंस तो हो रहे हैं, मतलब हम वो भी कर पाएंगे। ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, सीखना है। अभी ये आपका लर्निंग फेज है। आपको क्या करना है, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। हार्ड लेवल का एक भी क्वेश्चन करोगे ना, तो उस हार्ड लेवल के एक क्वेश्चन में आपके 4 से 5 चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको सिखा जाएगा वो हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना है, वो 4-5 चीजों को जो आप सीखोगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करते समय, फिर आपको उनको पकड़ना है, उनको स्ट्रॉन्ग करो। एक टॉपिक उठा लिया, कुछ भी रिकर्शन का ही है, ठीक है, या डीपी का है, डीपी से एक कोई नई चीज सीख ली, अब उस नई चीज को पकड़ो, गूगल पे जाओ, पूरी रिसर्च कर लो। तो हार्ड लेवल क्वेश्चंस करना स्टार्ट करना है, कंफर्ट जोन छोड़ना है। दूसरी चीज, कभी भी इंटरव्यू आप दे रहे हो तो अपना फोकस नहीं खोना। ठीक है, वो जो बोल रहा है वो आपको घुमाएगा, तो घूमना नहीं है उसकी बातों में। एप्टीट्यूड में गलती नहीं करनी, कवर कर चुके हैं। अब कंपनी लाइक ZS एंड गोल्डमैन सैक्स ये क्या करते हैं, बहुत ही टफ भी रखेंगे अपना वो, और साथ के साथ लेंदी भी रख देते हैं। तो इसमें क्या करना है, अपना टाइम मैनेज करना सीखना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना और देखना है कि कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है और कौन सा जल्दी से जल्दी हो जाए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं एक्यूरेसी के साथ। फिर रिज्यूमे में फेक प्रोजेक्ट्स नहीं ऐड करना, स्किल्स नहीं दिखाना जो कि नहीं आते हो। ठीक है, वो पूछेगा, काम चौपट हो सकता है, तो नहीं ऐड करना। लास्ट चीज, नेवर लूज होप, क्योंकि पूरे साल कंपनीज आएंगी। ठीक है, जनवरी से स्टार्ट होती हैं और नेक्स्ट अगस्त के भी बाद तक आ रही होती हैं कंपनीज। तो होप नहीं खोना है, बेस्ट देना है। वो वीक पॉइंट्स वाली चीज़ याद रखो, उसको इम्प्रूव करते रहो, और फाइनली फिर एक ऐसा मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग सेलेक्टेड फॉर आयन। तो अभी रिसेंटली ये मेरे को 25 सितंबर को आया था, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों की भी काफ़ी हेल्प हो जाए, और हर एक सब्सक्राइबर मेरा अच्छे से अच्छी प्लेसमेंट लेना चाहिए। और सब्सक्राइबर ही नहीं, जो भी आपके नोन है, हर जगह ये वीडियो शेयर करो आप लोग, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और जहाँ वो अटक रहे हैं ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ गलती कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनको हेल्प करेगी।